हेलो एवरीवन, हम हरियाणा जी के कर रहे थे जिसमें हमने अकबर कर लिया था। मुगल काल चल रहा था हमारा। अकबर हम कंप्लीट कर चुके कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, किन के बेटे थे। ठीक है, जैसे इनका अमरकोट में हुआ था। फिर भैया आपका जैसे 1556 में जो आपका सेकंड पानीपत का युद्ध होता है वो हम कर चुके हैं। अकबर ने क्या क्या किया था वो हम निपटा चुके हैं भी। जैसे 1561 में मालवा पर हमला किया था इन्होंने। जैसे 1562 में जो अजमेर के राजबिहारी थे वहाँ पे उनकी बेटी से शादी की। ठीक है, 1568 में मेवाड़ की लड़ाई लड़ी भाई, चित्तौड़ के किले पे अपना कब्जा किया था। जैसे इन्होंने 1573 में गुजरात विजय की। 75 में भाई फिर क्या हुआ, बंगाल के शासकों ने इनके क्या कर लिया था भाई, आत्मसमर्पण कर दिया था। इन्होंने अच्छे काम भी किए थे। क्या क्या अच्छे काम किए थे भाई इन्होंने, जैसे हरम दल को समाप्त किया इन्होंने। 62 में दास प्रथा को ख़त्म किया। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है, एक नया धर्म चलाया था 1582 में। किस धर्म को चलाया था भाई, दीन इलाही धर्म को चलाया था। फिर जैसे 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है, और फिर जो अब्दुल रहीम खान है, इनको ये उपाधि कब मिली थी, हल्दी घाटी के युद्ध में ही मिली थी जब ये महाराणा प्रताप से लड़ने गए थे। ठीक है भाई, फिर 1605 में जैसे अकबर की मृत्यु हो जाती है पेचिश रोग से। उसके बाद कौन आते हैं, इनके बेटे जहांगीर आते हैं। कौन आते हैं भाई, इनके बेटे जहांगीर आते हैं। ठीक है, अकबर के बेटे जहांगीर आते हैं। अकबर के बेटों के बारे में भी आपको सब बता दिया था भाई। इनके जैसे 5 पुत्र थे। टोटल कितने बेटे थे भाई, 5 थे। जैसे हसन और हुसैन तो जो मरी गए थे, रीज़न आज तक नहीं पता चला कि वो कैसे मरे थे। ठीक है, उसके बाद जैसे जहांगीर हुए और भी इनके बेटे हुए, जैसे खुर्रम हुए। और खुर्रम तो चलो जहांगीर के बेटे थे भाई, शाहजहां। ठीक है, खुसरो थे, जहांगीर थे, ये इनके बेटे थे। और है ना, ये बोला जाता है कि अकबर ना खुसरो को ही अपना वो बनाना चाहते थे राजा, लेकिन जहांगीर धक्के ही इन्होंने अपने ताज पहन लिया था। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं जहांगीर से। ठीक है भाई, समझते जाना बस, जितना करवाऊँ उतना। फिर उसके बाद हम नोट्स करेंगे कि हरियाणा में इन्होंने क्या क्या किया था। ठीक है, अकबर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई, कैसे मुगल एम्पायर को इन्होंने एक्सपेंड किया था। ठीक है, बल्कि अकबर है ना ऐसे रूलर थे जिन्होंने अपनी पॉलिसी से सोसाइटी के फंडामेंटल करेक्टर को भी चेंज किया था। 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जहांगीर कब राजा बनते हैं भाई, 1605 ईस्वी में राजा बनते हैं। कब तक शासन चलता है इनका, 1627 ईस्वी तक। इनकी माँ का नाम क्या था भाई, हरकाबाई। क्या था, हरकाबाई। और पिता कौन थे इनके भाई, पिता कौन थे इनके, अकबर। कौन थे भाई, अकबर इनके पिता थे। कौन थे भाई, अकबर। ठीक है, 1605 में इन्होंने मुगल को संभाला भाई। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की जब ये राजा बने, कौन सी उपाधि धारण की थी भाई, नूरदीन मोहम्मद जहांगीर। कौन सी उपाधि धारण की थी भाई, नूरदीन मोहम्मद जहांगीर। कौन सी उपाधि ग्रहण की, नूरदीन मोहम्मद गाजी। कौन सी उपाधि ग्रहण की भाई, नूरदीन मोहम्मद गाजी, मोहम्मद जहांगीर। और इसी उपाधि का दूसरा नाम क्या है भाई, इसी उपाधि का दूसरा नाम क्या है, मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। और इसी उपाधि का दूसरा नाम क्या है, मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। ठीक है भाई, ये थी इनकी उपाधियां। ठीक है, इसको लेकर ये खुद ही गद्दी पे बैठ गए थे। ये ऐसे मुगल शासक थे जिनका राज्याभिषेक हुआ ही नहीं था। जैसे रिचुअल्स होते हैं ना, जैसे अकबर का हुआ था, हिंदू रीति रिवाज से रिचुअल हुआ था उनका। और मुगलों में अकेले अकबर ही ऐसे शासक थे जिनका जो रिचुअल था वो किससे हुआ था, हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। और ईंट के चट्टे पे बिठा के जैसे उनका राज्याभिषेक किया था। बट जहांगीर का राज्याभिषेक ऐसे नहीं हुआ था, इन्होंने खुद ही अपने सर पर ताज रख लिया था। क्यों क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि अकबर ना खुसरो को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन जहांगीर राजा बनते हैं भाई, बादशाह बनते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या किया भाई, जैसे ये राजा बने ना जहांगीर, जहांगीर ने क्या किया, जैसे भाई अकबर के जो भी वहाँ पे अकबर के बाद जितने भी वहाँ के मंत्री शंत्री थे, सबको शक था कि भाई जहांगीर अच्छा शासक नहीं बन सकता था। ठीक है, लेकिन जहांगीर ने खुद को ये दिखाने के लिए आगरा का एक किला है, आगरा किला सुना है ना, जहाँ पे
अकबर ने निर्माण करवाया था आगरा के किले का। आगरे के किले में ना एक जगह बनवाई 30 गज के करीब की, लगभग 30 गज की जमीन थी वो। वहां पे क्या बनवाया भाई, एक ब्रुज बनवाया जिसको हम किस नाम से जानते हैं, शाह ब्रुज। ठीक है, वहां ऐसे तो बहुत ब्रुज हैं लेकिन वहां पे एक ब्रुज है शाह ब्रुज। ठीक है, जो 30 वहां पे इन्होंने क्या किया, 30 गज लंबी एक जंजीर लगवाई। ठीक है, एक चेन लगवाई। इस चेन को क्या नाम दिया गया, जंजीर ए अदली। क्या नाम बोला गया भाई इसका, जंजीर ए अदली, यानी कि न्याय की जंजीर। ठीक है, न्याय की जंजीर। और फिर यही जो शाह बुर्ज है, इसी के अंदर फिर शाहजहां ने जहांगीर को कैद किया था भाई, जो आगे इनके बेटे हैं खुर्रम, इन्होंने फिर आगे जाके जहांगीर को इसी शाह बुर्ज में कैद कर लिया था। ठीक है, ये जो है न्याय की जंजीर, ये किस लिए थी भाई, किस लिए बनवाई गई थी ये, न्याय की भी, कोई भी आओ इस चैन को खींचो जिससे घंटी बजेगी और तभी दरबार लगेगा और न्याय होगा, इस हिसाब से बनाई गई थी कि भी मैं बहुत न्यायप्रिय शासक हूँ और मैं अच्छे से सब कुछ संभाल सकता हूँ। ठीक है, इसलिए ये चीज बनवाई गई थी। जैसे देखो इंडिया का मैप बनाते हैं हम, इतना अच्छा तो नहीं बनेगा पर जैसा भी बने। ठीक है भाई, अब यहां पे देखो, यहां पे आपका दिल्ली था, ये आपका दिल्ली था भाई। दिल्ली के पास ही यहां क्या था, आगरा। यहां क्या था, दिल्ली और आगरा। जैसे यहां से आपकी यमुना रिवर निकलती है, ठीक है, ये आपका आगरा था। ये कुछ थोड़ा सा मैप पे क्यों करवा रही हूं, ताकि आपके माइंड में रहे। ठीक है, और जो शाह बुर्ज है, ये कौन सा बुर्ज है भाई, जहां आगे जाके शाहजहां ने इनको कैद किया था। इनकी कौन कौन पत्नियां थी, जहांगीर की पत्नियां कौन कौन थी भाई, इनकी वाइफ्स कौन कौन थी इनकी पत्नियां। पहले तो थी एक तो मानबाई। मानबाई कौन थी, राजा मानसिंह की बहन थी। राजा मानसिंह पता है ना, इनके नवरत्न थे अकबर के, और इनके सेनापति भी थे। और जो ये मानसिंह है, या जो ये मानबाई है, ये कौन थी, आमेर के राजा भगवान दास की बेटी थी। कौन थी भाई, आमेर के राजा। आमेर कौन थे उस टाइम, राजस्थान में थे आमेर। आमेर कहाँ थे आपके, राजस्थान में थे। मान लो यहाँ कहीं आमेर है, ठीक है। आमेर के राजा कौन थे भाई, भगवान दास। उनकी बेटी कौन थी, मानबाई। उनकी बेटी कौन थी, मानबाई, और राजा मानसिंह की बहन थी। ठीक है, आमेर। आमेर कौन सा एरिया है भाई, जो आज का आपका जयपुर नाम से जानते हो ना, जिसको, उसका पुराना नाम क्या था, आमेर। कहां से थी ये, आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री थी। ठीक है, आमेर कौन सा भाई, आज के दिन जो आपका जयपुर एरिया है। फिर दूसरी पत्नी कौन थी भाई इनकी, जगत गोसाई थी। कौन थी, जगत गोसाई, जिसको आप जोधाबाई के नाम से भी जानते हो। ठीक है, कहते हैं ना अकबर की शादी जोधाबाई से हुई थी। जोधाबाई से नहीं हुई थी भाई, जहांगीर से हुई थी। ये सब क्या, ये मूवीज वगैरह में अड़ंग बड़ंग दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये इनकी पत्नी थी। ये कौन थी भाई, मारवाड़ के राजा उदय सिंह की बेटी थी। ठीक है, मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। कौन थी, जगत गोसाई। ठीक है, कौन थी भाई ये, राजा उदय सिंह की बेटी, जो कहाँ के राजा थे, मारवाड़ के राजा थे। फिर तीसरी शादी कौन किससे हुई भाई, इनको आप नूरजहां बोल लो, नूरे जहां बोल लो, या मेहरुनिसा बोल लो। ठीक है, ये कौन थी भाई, एक पार्शियन थी। ठीक है, इनके जो माँ बाप थे वो जो इंडिया का वेस्ट साइड है, आपका कंधार एरिया है, इस साइड थे। यहाँ पे आ रहे थे ये लोग, जो ये मेहरुनिसा, इसके माँ बाप। और मेहरुनिसा का जन्म कहाँ होता है भाई, कंधार में होता है, जहाँ पे आके ये रुकते हैं। ठीक है, कहाँ होता है इनका जन्म, कंधार में होता है। और कंधार आज के दिन कहाँ पे है भाई, आपके अफगानिस्तान में ना। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था भाई, नूरजहां के पिता का नाम,
इनके पिता का नाम था मिर्जा गयास बेग। और इनके पति का क्या नाम था? इनके पति का नाम था अली कुली खां। जो ये अली कुली खां है ना भाई, ये बहुत अच्छे दोस्त थे। किनके थे? किनके दोस्त थे ये? जहांगीर के ये अच्छे दोस्त थे, अच्छे फ्रेंड थे। और अली कुली खां को किस चीज की उपाधि दी गई थी? शेरे अफगानिस्तान की। अली कुली खां को किस चीज की उपाधि दी गई थी भाई? शेरे अफगानिस्तान की इनको उपाधि दी गई थी। और है ना, फिर अली कुली खां की मृत्यु हो जाती है और नूरजहां की शादी किससे हो जाती है भाई? जहांगीर से शादी हो जाती है। किसकी शादी हो जाती है भी फिर नूरजहां से? अली कुली खां की मृत्यु के बाद जहांगीर की शादी हो जाती है। किससे हो जाती है? नूरजहां से। और है ना, नूरजहां के लिए ये बोला जाता है कि है ना, नूरजहां के कॉइन्स भी चलाए गए थे। ये ना इनकी फेवरेट पत्नियों में से एक थी। ठीक है, इनकी शादी कब होती है भाई? 1611 में इनकी शादी हो जाती है। ठीक है, 1611 में इनकी जहांगीर से शादी होती है। और इनको किस का क्या नाम से जाना जाने लगा बाद में? नूरजहां के। पहले इनका नाम क्या था? मेहरून निसा। ठीक है, किनकी पत्नी थी भी ये? शेरे अफगानिस्तान की, जो अली कुली खां थे। और है ना, मुगल कोर्ट में अकेली ऐसी औरत थी नूरजहां, जिनके नाम पे क्या चले थे? कॉइन्स चले थे। ठीक है, नूरजहां के नाम पे क्या चले थे? कॉइन्स चले थे। और जितने भी रॉयल फरमान होते थे सारे किनके नाम पे होते थे भाई? कोर्ट के किनके नाम पे होते थे? नूरजहां के नाम पे सारे रॉयल फरमान जारी होते थे। ठीक है, अगर हम जहांगीर के बेटों की बात करें, जहांगीर के बेटों की बात करें, अगले पेज पे कर लेते हैं। अभी तक देखो हमने जितना कर लिया हम उतना रिवाइज करते हैं। जहांगीर 1605 पे गद्दी पे बैठते हैं, 1627 तक रहते हैं। इनकी माँ कौन थी? हरकाबाई। और पिता कौन थे भाई? अकबर थे। इनको किस किस की उपाधि मिली है? नूरदीन मोहम्मद जहांगीर कह लो या मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी कह लो। अकबर ने राजा बनते ही सबसे पहले क्या चीज की थी भाई? आगरे के किले में ना एक चेन बनवाई, यानी कि जहां जंजीर आदली बनवाई, जो न्याय की जंजीर कहलाई। ठीक है, शाहबुर्ज में। और जो इनकी वाइफ्स थी वो कौन कौन थी? पहली थी मानबाई, जो राजा मानसिंह की बहन थी और आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री थी। आमेर का पुराना नाम, जयपुर का पुराना नाम क्या था भाई? आमेर। फिर इनकी दूसरी बीबी कौन थी भाई? जगत गोसाई, जिसको हम जोधा भाई के नाम से भी जानते हैं। वो मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। फिर इनकी जो तीसरी है वो कौन है भाई? नूरजहां। ठीक है, नूर जहां कह दो, मेहरून निसा कह दो। ये वैसे कंधार में पैदा हुई थी जब ये पार्शियन थी। वैसे इनके जो पेरेंट्स थे वो पार्शियन थे और फारस की खाड़ी से जो ये लोग आए थे। और फिर कंधार में आके ये रुके, तो इनकी यहाँ पे एक बेटी हुई जिसको हम मेहरुनिसा के नाम से जानते हैं। किनकी बेटी थी ये? मिर्जा गयास बेग की बेटी थी, जो एक फारस नेता थे या फारसियन राजा थे। ठीक है, इनके पति का नाम क्या था? अली कुली खां था, जिनको शेरे अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनको उपाधि दी गई थी। उनकी शादी किससे हो जाती है इनकी मृत्यु के बाद? जहांगीर से हो जाती है। कब होती है? 1611 में होती है। तो देखो भाई, अगर हम जहांगीर के बेटों की बात करें तो जहांगीर के दो बेटे थे, खुसरो और खुरम। कौन थे भाई जहांगीर के बेटे? दो बेटे थे, कौन कौन से थे? खुसरो और खुर्रम। कौन कौन से थे? खुसरो और खुर्रम। खुर्रम को ही हम बाद में किस नाम से जानते हैं? शाहजहां के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, इनको शाहजहां की उपाधि मिली थी जब ये साउथ की तरफ इन्होंने एक अभियान चलाया था अहमदनगर में। फिर वो जीतने के बाद इनको शाहजहां की उपाधि दी गई थी और गुजरात का एरिया इनको जागीर के रूप में दिया गया था। ठीक है, कौन कौन बेटे थे इनके भाई? खुसरो और खुर्रम। इनसे क्या होता है भाई? जहांगीर को है ना, इनसे रिबेलियन फेस करना पड़ता है। रिबेलियन मीन्स इनसे विद्रोह फेस करना पड़ता है। किनको? जहांगीर को अपने ही बेटों से रिबेलियन फेस करना पड़ा। जैसे है ना 1605 में जैसे ही जहांगीर राजा बनते हैं, इसके तुरंत बाद ही जो इनका बेटा है खुसरो, 1605 में जैसे ये राजा बना ना, तो जो खुसरो है इसने रिबेलियन कर दिया। ठीक है, अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। उस समय भाई बाप बेटों के बीच में लड़ाई आम थी, नॉर्मल थी भाई। उस टाइम पे बाप बेटे के बीच में लड़ाई होगी, बाप बेटा अपने बाप को भी मार देता था, ये सब चीज चलती रहती थी भाई। इनके गद्दी के पीछे सब चीज चलती थी। फिर 1606 में क्या होता है भाई? 1606 में ना लाहौर के पास ना एक विद्रोह होता है। जो कौन करता है? खुसरो करता है।
ठीक है, लाहौर में एक विद्रोह होता है जिसको कौन करता है, खुसरो कर देता है। और यहां पे फिर क्या होता है भाई, खुसरो को जहांगीर हरा देता है, और खुसरो को जहांगीर हरा के कहां पर कैद करता है, आगरा के किले में कैद करता है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या किया भाई, खुसरो को 1606 ईस्वी में खुसरो ने विद्रोह किया लाहौर के पास, जहां बाप बेटे के बीच में युद्ध होता है। कब होता है, 1606 में होता है। इस टाइम खुसरो को जहांगीर ने हराया और खुसरो को आगरा के किले में यानी कि आगरा फोर्ट में कैद कर दिया। इवन जहांगीर ने खुसरो को नहीं, साथ में आपके जो 5वें सिख गुरु थे, कौन थे भाई 5वें सिख गुरु, गुरु अर्जुन देव। कौन थे, गुरु अर्जुन देव। ये कौन थे भाई 5वें सिख गुरु थे। ठीक है भाई, इनको भी अर्जुन देव ने इसने जहांगीर ने ना आगरा फोर्ट में इनको भी कैद कर दिया था साथ में। क्यों किया भाई इसमें कैद, क्योंकि जो अर्जुन देव थे ये क्या कर रहे थे, इस विद्रोह में खुसरो का साथ दे रहे थे। इस वजह से जहांगीर ने खुसरो को भी कैद कर दिया और अर्जुन देव को ही कैद कर दिया। और यही वो टाइम था जहां पे जो ये सिख लोग थे ये बहुत पीस लविंग होते थे और भक्ति के राह पे चलने वाले होते थे। सिख जाति इसी टाइम में ना एक रिलीजन में तब्दील हो गई थी। रिलीजन में सिख जाति कब तब्दील हुई भाई, जब इनको 5वें गुरु को इन्होंने कैद कर लिया था उसके बाद। अब देखो, खुसरो तो हमने यहाँ देख लिया, अब हम खुर्रम का देखते हैं। कुछ है ना इतिहासकार ये बोलते हैं कि नूरजहां ने ना अपने पिता और अपने पुत्र खुर्रम किसका बेटा था भाई, नूरजहां का बेटा था, के साथ ना एक झुंड बना लिया। ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जुंटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जुंटा बना लिया, किसके साथ मिलके, खुर्रम के साथ मिलके और अपने पिता के साथ मिलके। ठीक है, इस ग्रुप में ना इतनी मतलब अपनी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली थी कि जहांगीर को ऐसे मैनेज किया कि कोई भी इस ग्रुप के बिना कोई भी आपका करियर ऑफ एडवांस कुछ भी नहीं चल सकता था। ठीक है, जहांगीर को ऐसे इन्होंने पॉलिटिकल लगा लो या कुछ भी लगा लो, इन्होंने अब अच्छे तरीके से घेर लिया था। किसने, नूरजहां ने, उनके पिता ने और खुर्रम ने जो शाहजहां थे, इन्होंने एक झुंड बना लिया, एक ग्रुप बना लिया और इस ग्रुप का ऐसे मैनेज किया कि इनकी परमिशन के बिना कोई भी करियर ऑफ एडवांस चल ही नहीं सकता था। नूरजहां के ना पॉलिटिकल एम्बिशंस के चलते शाहजहां ने, उनके पिता शाहजहां, और फिर अब क्या हो गया भाई, अगर अब जैसे पहले तो खुसरो ही लग रहा था विद्रोह करने, अब स्टार्ट में कौन हो गया, शाहजहां भी स्टार्ट हो गया। अब है ना इन बाप बेटे के बीच में यहाँ पे भी डिफरेंस आ जाता है, किस किस के बीच में, खुर्रम और जहांगीर के बीच में। फिर देखो 1622 ईस्वी में क्या होता है, वैसे 1622 से पहले की भी आपको मैं बात बताती हूँ, पर एक बार ये चीज भी सुन लो। शाहजहां ने ना अपने पिता जहांगीर के खिलाफ एक रिबेलियन कर दिया, एक विद्रोह कर दिया। कब, 1622 में। किसने कर दिया भाई, अब शाहजहां ने रिबेलियन कर दिया। और ये कब चला भाई, 1622 में ये विद्रोह हो रहा था। इस विद्रोह के कारण ना जो कंधार का एरिया था, क्योंकि जहांगीर तो इसको ही दबाने में लगा हुआ था शाहजहां को, इस रिबेलियन के टाइम इसका क्या साइड इफेक्ट होता है कि जो कंधार का एरिया है, कंधार के एरिया प्रोसीड कर रहा था, जहां पे आपके पार्शियन थे, पार्शियन ने कंधार के एरिया को सीज कर लिया था। ठीक है, नूरजहां के बोलने पे प्रोसीड करने के लिए शाहजहां वहां चला तो जाता है, लेकिन शाहजहां को एक डर भी था कि उनके खिलाफ उनके जाते ही साजिश हो जाएगी। इस चलते ही शाहजहां ने क्या किया भाई, अपनी डिमांड्स रख दी। क्या डिमांड्स रखी कि भाई एक तो मेरे को आर्मी चाहिए, आर्मी पे फुल कमांड चाहिए, दूसरा मुझे पंजाब का एरिया पे पूरा अपना अधिकार चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना शाहजहां को भी डर था कि जैसे ही तू यहाँ पे भाई पार्शियन को सीज करने जाएगा, कंधार एरिया को सीज करने के लिए निकलेगा, तो तेरे पीछे से भी षड्यंत्र होगा, क्योंकि षड्यंत्र करते थे भाई ये लोग आपस में। तब इन्होंने क्या कहा शाहजहां ने 1622 के कंधार विद्रोह के टाइम, आर्मी पे पूरा कमांड चाहिए मुझे, दूसरा मुझे पंजाब पे कमांड चाहिए। और फिर क्या होता है भाई, ये दोनों चीज होगी, लेकिन दिल्ली के पास ही ना एक युद्ध हो जाता है। ठीक है, जो मोहब्बत खान होते हैं वो नेतृत्व करते हैं शाहजहां के तरफ से। ठीक है, यहाँ पे ये जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है, यहाँ पे ये कंधार जा रहा है और पीछे से युद्ध हो जाता है। ठीक है, अब दिल्ली में एक युद्ध हुआ जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, जिसका नेतृत्व कर रहा था भाई आपका मोहब्बत खान। कौन कर रहे थे,
महाबत खान इसका नेतृत्व कर रहे थे। और यहाँ पे क्या होता है भाई, महाबत खान हार जाते हैं। अगर महाबत खान हारा है तो इसका मतलब हार कौन रहा है, शाहजहां हार रहा है। महाबत खान कौन थे भाई, इन्हीं के कोर्ट के ना एक नोबल पर्सन थे, ठीक है, मुगल कोर्ट के एक नोबल पर्सन थे, अ नोबल ऑफ मुगल कोर्ट। अब महाबत खान हारा है तो इसका मतलब यहां से कौन हार गया है, शाहजहां हार गया है। सॉरी यहां पे फिर क्या होता है भाई, शाहजहां ने भी मुगलों से अपना विद्रोह कर रखा था, और कम से कम ये विद्रोह ना 4 साल तक चलता है। 4 साल तक ये विद्रोह ऐसे कंटिन्यू रहता है। और इस 4 साल के विद्रोह में क्या होता है, 4 साल के विद्रोह में भाई बाप बेटे के बीच में अनबन चल रही थी। मुगल है ना पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बाप बेटे की घर में लड़ाई हो रही है तो ऑब्वियस बात है पड़ोसी फायदा उठाएगा, ठीक है। जहां बाप बेटे की एक घर में ही लड़ाई हो, पड़ोसी तो फायदा उठाता है भाई उस चीज का। तो ऐसे 4 साल क्या रहा भाई, मुगल काल ना काफी मुगल जो लोग थे, मुगल राजा थे, जहांगीर थे और शाहजहां, ये डिस्ट्रैक्ट रहे, एक दूसरे के साथ लड़ने में ही ये डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। और फिर 1626 में क्या होता है भाई, दोनों बाप बेटों को ये हुआ ना कि भाई हाथ से तुम्हारे बागडोर जा रही है। तो 1626 में ना दोनों बाप बेटे क्या कर लेते हैं भाई, रिकाउंसिल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि भाई हम नहीं लड़ते, अब हम अपना शासन चलाते हैं, ये रिकाउंसिल कर लेते हैं, ठीक है, कर लिया इन्होंने। इस विद्रोह के कारण पहली चीज क्या हुई भाई, कंधार को हार गए ये लोग, कंधार हारे। दूसरी चीज क्या हुआ भाई, जो दक्कन का एरिया था और जो अकबर ने जीता था, अकबर ने दक्कन का एरिया जीता था, इस पे अकबर ने तो क्या किया, कब्जा किया। यहाँ के जो छोटे मोटे राजा थे ना, उन्होंने दोबारा अपना क्या कर लिया भाई, कब्जा लिया। दक्कन के रूलर्स थे, उन्होंने अपने एरिया को दोबारा कब्जा लिया, क्योंकि ये तो बाप बेटा अपने आप में लड़ने में लगे हुए थे, ठीक है। और जो ये दक्कन का एरिया अकबर के काल में मुगलों ने जीती थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, खत्म कहानी होगी, खत्म कहानी। हमने कहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया भाई अब तक, अकबर कर लिया हमने कि जैसे 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो सलीम थे वो गद्दी पे बैठते हैं, ठीक है। सलीम ही तो आपके यही थे, खुर्रम, ठीक है। सलीम यानी कि जहांगीर, सॉरी सलीम कौन थे भाई, जहांगीर थे, ठीक है। ये गद्दी पे बैठते हैं, और जो सलीम थे इनको अकबर प्यार से क्या बोलते हैं भाई, शेखू बाबा बोलते थे, ठीक है। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की भाई, फिर जहांगीर ने मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की और गद्दी पर बैठ गए। इनके राज्याभिषेक में कोई भी रिचुअल्स नहीं हुए थे, ये चीज़ आपको बता दिया कि भी खुद ही अपना ताज लिया और अपने सर पे रख लिया। क्यों, क्योंकि जो अकबर थे वो खुसरो को राजा बनाना चाहते थे। खुसरो कौन था, जहांगीर का बेटा था, लेकिन जहांगीर कैसे देख लेता कि भाई मेरा बेटा तो राजा बने और मैं मुँह की तरफ ताकूँ। जहांगीर सोचा भाड़ में गया, बेटा बेटा तू राजा बन। वहीं से क्या होता है भाई, जैसे ही 1605 में ये अपने गद्दी पे बैठता है, खुसरो का और जहांगीर का विद्रोह, अपना इनकी लड़ाई दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। फिर 1606 में फिर इनकी लड़ाइयाँ होती हैं, फिर इनको आगरा फोर्ट में कैद कर देते हैं। इनके साथ ही कौन कैद होते हैं, आपके 5वें गुरु अर्जुन देव, ठीक है, वो भी कैद हो जाते हैं। फिर भाई आपके चीज़ें स्टार्ट हो गई, ठीक है। जैसे फिर खुर्रम वाला भी आपको मैंने बता दिया कि ये चीज़ हुआ था। इनकी पत्नियां बता दी, कौन कौन पत्नियां थी भाई, मानबाई थी पहली, दूसरी जगत गोसाई थी, तीसरी नूरजहां थी। नूरजहां का मैंने आपको बता दिया भी कैसे कैसे थी। अब हम है ना जहांगीर का क्या करते हैं भाई, विजय अभियान स्टार्ट करते हैं। जहांगीर का हम क्या करते हैं, विजय अभियान स्टार्ट करते हैं। और जहांगीर के विजय अभियान में सबसे पहली चीज़ क्या हुई थी, जहांगीर के सबसे पहले इन्होंने मेवाड़ पर कब्जा किया था। क्या किया था, मेवाड़ पर इन्होंने कब्जा किया था। क्या किया भाई, सबसे पहले इन्होंने, इनके विजय अभियान में सबसे पहले क्या हुआ, मेवाड़ का युद्ध हुआ। सबसे पहले किस चीज़ का युद्ध होता है भाई, विजय अभियान में मेवाड़ का, ठीक है। ये चीज़ आपको इतना रिपीटेडली क्यों बोल रही हूँ, ताकि आप याद रखो, क्वेश्चन आ जाए कि जहांगीर के काल में सबसे पहला युद्ध या विजय अभियान कहाँ से स्टार्ट हुआ था भाई। करें विजय अभियान। अब विजय अभियान किसका, जहांगीर का करते हैं। जहांगीर चल रहा है तो जहांगीर ही करेंगे। सबसे पहला क्या हुआ भाई, मेवाड़ विजय,
ठीक है। उस टाइम मेवाड़ के राजा कौन थे? महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह थे। कौन थे? राणा अमर सिंह। ये कौन थे भाई? महाराणा प्रताप के बेटे थे। कौन थे? महाराणा प्रताप के बेटे थे। ठीक है। यहाँ पे ये युद्ध कौन कौन लड़ता है? राणा अमर सिंह और जो इनका बेटा होता है करण सिंह, ये दोनों यहाँ पे युद्ध लड़ते हैं। ठीक है भाई। 1605-6 में सबसे पहले क्या होता है? वैसे तो ये है ना 1616 तक चला था, लेकिन 1605 और 6 में क्या होता है? सबसे पहले 1605-6 में ना जहांगीर दो आदमियों को भेजता है। किस किस को भेजता है भाई? परवेज और सगर, इन दो आदमियों को भेजता है। कहाँ पे भेजता है? मेवाड़ भेजता है। और यहाँ पे इस टाइम क्या होता है? लड़ने के लिए भेजता है। इस टाइम जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर यहाँ पे क्या करते हैं? अजमेर पे अपना डेरा जमा लेते हैं। ठीक है। कहाँ पर अपना डेरा जमाया इन्होंने? अजमेर पे अपना डेरा जमा लिया। क्योंकि ये देखो, जो ये एरिया है, आपको मैप बनवाया था, ये आपका दिल्ली है, ये आमेर था। आमेर के पास ही नीचे यहाँ पे कहीं मेवाड़ एरिया था। ठीक है। यहाँ पे मेवाड़ था और इसी के पास, यहाँ पे पास में ही अजमेर था। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने डेरा जमा लिया। ये क्या था भाई? आपका मेवाड़ था और यहाँ पे अजमेर था। यहाँ पे जहांगीर ने अपना अड्डा जमा लिया मेवाड़ के पास ही। और लड़ाई करने के लिए किसको भेजा? परवेज और सगर को भेजा। किन्होंने भेजा? 1605-6 में भेजा। किन्होंने भेजा था भाई? जहांगीर ने भेजा था। और जहांगीर ने खुद कहाँ अड्डा जमा लिया था? अपना अजमेर में जमा लिया था। मेवाड़ में ही ना इनका पहला विजय अभियान स्टार्ट हुआ, युद्ध चला। और फिर क्या होता है भाई? अमर सिंह ने ना अपने दो मैत्री भेजे, जो कौन कौन थे? शुभकर्ण और हरिदास। अमर सिंह ने ना अपने दो मैत्री भेजे, जिनका नाम क्या था भाई? शुभकर्ण और दूसरे थे आपके, एक तो था शुभकर्ण और दूसरे थे हरिदास। इन दोनों को भेजा। किसके पास भेजा भाई? अजमेर भेजा, जहांगीर के पास। क्योंकि काफी टाइम से वॉर चल रहा था, लड़ाई चल रही थी कि भाई बैठ के इस युद्ध को समाप्त करते हैं और हम एक संधि करते हैं। ठीक है। जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मेवाड़ की संधि। कब हुई थी मेवाड़ की संधि? हुई भाई 1615 में। आप देखो 5 और 6 से लेके कब तक युद्ध चलता रहा? 1615 तक चलता रहा। और फिर जहांगीर जैसे ही इस संधि के साथ ही ये युद्ध समाप्त होता है। जहांगीर ने यहाँ पे ये कहा कि आप लोग ना, कि भाई अमर सिंह को मेवाड़ और चित्तौड़ का किला आप रख लो, कोई यहाँ पे कोई किलेबंदी नहीं होगी। ठीक है। क्यों? और फिर इन्होंने क्या किया भाई? संधि से ये युद्ध समाप्त हो गया। और इसके बाद ये कहते हैं कि अमर सिंह और उनका जो बेटा था करण सिंह, वो है ना बहुत वीरता से लड़े। और इनकी मूर्तियां फिर जहांगीर ने कहाँ पे बनवाई? किस किस की भाई? अमर सिंह और जो इनका बेटा था करण सिंह, इन दोनों की मूर्तियां जो आगरा का किला था ना, उसके एक उद्यान में बनवाई थी, गार्डन में। ठीक है। किस किस की बनवाई भाई? अमर सिंह और उनका बेटा करण सिंह की मूर्तियां कहाँ बनवाई गई? आगरा के एक उद्यान में बनाई गई। फिर इनका दूसरा विजय अभियान कौन सा था? कांगड़ा का। कांगड़ा कौन सा है भाई? एक हिल स्टेशन है कांगड़ा, सबको पता है। 1620 में ये अभियान चला। कब चला भाई? 1620 ईस्वी में। यहाँ किसको भेजा अभियान खत्म करने के लिए? खुर्रम को भेजता है। अब खुर्रम कौन थे? जो आपके शाहजहां थे। यहां किसने भेजा भाई? कांगड़ा। जहांगीर ने किसको भेजा? खुर्रम को भेजा। और इनके साथ जो दूसरे राजा गए थे वो कौन थे? विक्रमजीत घेल। खुर्रम प्लस विक्रमजीत बघेल। अब इन दोनों को 1620 में कांगड़ा भेजा। किसने भेजा? जहांगीर ने भेजा कांगड़ा अभियान के लिए, यानी कि कांगड़ा विजय के लिए। वहां जाके इन दोनों जीत जाते हैं और कांगड़ा इनके कब्जे में आ जाता है भाई। ठीक है। फिर उसके बाद आपका कौन सा अभियान स्टार्ट होता है? अहमदनगर। ये कहां पर? आपके साउथ में, भारत के साउथ में। फिर यहां
अभियान स्टार्ट हुआ। अहमदनगर का उस टाइम गवर्नर कह लो या प्रधानमंत्री कह लो, कौन थे भाई उस टाइम? मलिक अंबर थे। कौन थे? मलिक अंबर थे। और इनका सेनापति कौन था भाई? मलिक राज था। यहां पे भी फिर युद्ध हो जाता है, ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी? खिड़की इनकी राजधानी होती है। तो पहले सबसे पहले यहां पे क्या होता है अहमदनगर में? 1608 में ना सबसे पहले जहांगीर किसको भेजता है? यहां पे भी 1608 में जहांगीर भेजता है अब्दुल रहीम खाने खाना को। और अब्दुल रहीम खाने खां मैं आपको बता चुकी हूं कौन है भाई, बता चुकी ना, बैरम खां के बेटे थे। लेकिन बाद में जैसे बैरम खां की पत्नी की बैरम खां की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी से अकबर शादी कर लेते हैं। तो अब ये किसके बेटा हुए? अब्दुल रहीम अकबर के हुए। और अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि कब मिली थी? 1576 की हल्दी घाटी के युद्ध में मिली थी, ठीक है। अब 1608 ईस्वी में जहांगीर अब्दुल रहीम खाने खां को भेजते हैं। और जहां पे क्या होता है भाई, यहाँ पे जो ये अंबर होते हैं ये हार तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अब्दुल रहीम पर एक घोटाले का आरोप लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे ना अब्दुल रहीम पे आरोप लग जाता है किसी करप्शन को लेके। तो ये मुद्दा है ना यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर राजा यहाँ पे कौन रहता है? अभी भी अंबर रहता है। फिर 1610 में जहांगीर अब किसको भेजता है? जो इनके मानसिंह थे, ठीक है। मानसिंह की बहन से शादी हुई थी ना, मानबाई से जहांगीर की। देखो मानसिंह की पहले बहन से शादी हुई अकबर की, फिर मानसिंह की दूसरी बहन से शादी होती है जहांगीर की, ठीक है भाई। इनके रिश्ते निराले थे, महान थे, ठीक है। आज के दिन तो वैसे ही बदनाम है, बच्चे इंटरकास्ट मैरिज कर ले तो। 1610 में क्या होता है भाई, यहाँ पे किस किस को भेजते हैं? मानसिंह को भेजते हैं और खाने जहां लोधी को भेजते हैं। मानसिंह और खाने जहां लोधी को भेजते हैं अब युद्ध करने के लिए। पर फिर क्या होता है? तब भी कुछ नहीं होता, यहाँ पे इन्हीं का शासन चलता है, ये हार जाते हैं। 1616 में क्या होता है भाई? 1616 में अब है ना खुर्रम को भेजते हैं, ठीक है। 1616 में अब खुर्रम को भेजा गया। और खुर्रम को जब भेजा गया ना तो 1617 में एक वहीं उसके पास एक मांडू एरिया है। 1617 में अहमदनगर के पास एक एरिया है, कौन सा? मांडू एरिया है। जहांगीर ने ना वहां पे खुद घेराबंदी कर ली। यहां पे तो अहमदनगर तो भेज दिया किसको? खुर्रम को, ठीक है। यहां पे कौन पहुंच जाता है भाई? जहांगीर पहुंच जाता है। वही सेम चीज जैसे इन्होंने मेवाड़ की थी, खुद अजमेर बैठ गया और अपने 2 आदमियों को वहां लड़ने के लिए भेज दिया, परवेज और सगर को। वैसे ही सेम यहाँ क्या करता है? 1616 में खुर्रम को भेज देता है और 1617 में मांडू जाके खुद बैठ जाता है जहांगीर, ठीक है। पर यहाँ पे फिर युद्ध होता है। पर यहाँ पे एक जगह है बीजापुर के एक सुल्तान होते हैं। बीजापुर के एक सुल्तान है आदिल शाह, ठीक है। कौन है? आदिल शाह। आदिल शाह क्या करता है भाई? इनके बीच में बीच बचाव करता है और इनकी संधि करवा देता है जिससे भाई ये युद्ध रुक जाए, ठीक है। इस संधि में क्या होता है कि जो बालघाट और अहमदनगर का दुर्ग है ना, ये किसको दिया जाए भाई? ये मुगलों को दिया जाए। ये किसको दिया जाए? ये मुगलों को दे दिया जाए। इस संधि में क्या होता है भाई? बालघाट और जो आपका अहमदनगर का दुर्ग है ये मुगलों को दिया जाए और इस वजह से ये युद्ध समाप्त हो जाता है। अब क्या होता है भाई? यहीं पर 1616 में ही जो आपका खुर्रम है इसको उपाधि दी जाती है। कौन सी उपाधि दी जाती है भाई? शाहजहां की उपाधि इनको कहाँ मिलती है? खुर्रम को शाहजहां की उपाधि कब मिलती है? 1616 में, जो इनका अहमदनगर का अभियान था इसके दौरान। और शाहजहां को ये उपाधि दी गई। और फिर क्या होता है भाई? गुजरात की जो जागीर होती है ये भी किसको दे दी गई भाई? आपके किसको दे दी जाती है? शाहजहां को दे दी जाती है। फिर उसके बाद कौन सा अभियान चलता है भाई? कंधार अभियान चलता है, जहां पे आपके फारस के लोग रहते थे, पार्शियन लोग रहते थे। जहां की रानी कौन थी भाई? नूरजहां थी। ये स्टोरी अभी मैंने आपको पीछे बताई ना कि भाई शाहजहां जाता है, कहाँ जाता है? कंधार के लिए जाता है। लेकिन ये भी अनसेफ फील करता है। वो प्रोसीड तो करता है लेकिन वहाँ पे ये अनसेफ फील करता है कि तेरे पीछे से साजिशें चलेंगी। तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि भाई मेरे को एक तो पूरी आर्मी पे कमांड चाहिए और दूसरा पंजाब की भी जागीर चाहिए। इसको ये चीज़ दे दी जाती है। और पीछे से फिर क्या होता है भाई? जो आपके मोहब्बत थे जो वो दिल्ली हार जाते हैं,
ठीक है, यानी कि वहां पे शाहजहां भी हार गया। अब फिर क्या होता है भाई, कंधार अभियान में आपको करवा चुकी। कंधार के कौन थे भाई उस टाइम, फारस के शासक और मुगलों के बीच में ये युद्ध रहता है। ठीक है, जैसे अकबर के टाइम पे जैसे कंधार पर मुगलों का शासन था, फिर बाद में क्या हुआ, अभी उनके हाथ से निकल गया। पार्शियन शासक जो शाह अब्बास प्रथम थे वो यहाँ के राजा बन जाते हैं। क्यों, इनकी बाप बेटे की लड़ाई होती है 1622 ईस्वी में। ठीक है, 1622 ईस्वी की टाइम है ना, जिस टाइम ये जाता है लड़ने। ये पीछे मैं स्टोरी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, नूरजहां इनको भेजती है 1622 में कि भाई जाओ और कंधार पे प्रोसीड कर, लेकिन शाहजहां यहाँ पे अनसेफ फील करता है। तो यहाँ पे बाप बेटे के बीच में भी विद्रोह हो जाता है, जहांगीर के बीच में और शाहजहां के बीच में। जहाँ पे शाहजहां क्या मांगता है भाई, एक तो मेरे को पंजाब एरिया चाहिए, ठीक है, एक प्लस मेरे को आर्मी पे फुल कमांड चाहिए। और पीछे से क्या होता है, शाहजहां दिल्ली, वो जो इनके जिन नेतृत्व करते हैं मोहब्बत, वो हार जाते हैं। और यहाँ से ये कंधार भी हार जाते हैं, बाप बेटा दक्कन का एरिया भी हार जाते हैं। यहाँ पे फिर राजा कौन बनता है भाई कंधार का, शाह अब्बास प्रथम। ये था भाई आपका जहांगीर का काल। ठीक है, उसके बाद कौन आपका राजा बन जाता है भाई, शाहजहां बन जाता है। अब इसके नोट्स कर लें थोड़ा बहुत। ये इतनी कहानी आपको इसलिए बताएगी ये समझ में आ जाए कि भाई कहाँ क्या चीज़ है और कैसे ये चीज़ें हुई। नोट्स पढ़ने से पहले थोड़ी एक्सप्लेनेशन जरूरी होती है। ठीक है भाई, चलो मुगल वास्तुकला आ गया तो एक बार ये देख लेते हैं कैसी थी भाई मुगल वास्तुकला। गुंबद होते थे और जटिल डिजाइन होता था। मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक था। इस समय मुगल शासकों ने हरियाणा समेत पूरे भारत में कई खूबसूरत संरचनाओं और स्थलों का निर्माण करवाया था। जैसे सबसे पहले क्या होता है भाई, 1526 में जब बाबर और इब्राहिम लोदी की बीच में पानीपत का पहला युद्ध होता है, तो उस टाइम कौन सी चीज़ बनती है पानीपत में, काबुली बाग मस्जिद बनती है। ठीक है, और फिर 1627 में जैसे हुमायूं है, हुमायूं वहाँ पे आसपास भाई गार्डन वगैरह बना देते हैं, चबूतरा वगैरह बनता है। हरियाणा की मुगल इमारत भव्य सम्मित और बहुत ही नाजुक विवरणों से सजी होने के लिए जानी जाती है। अधिकांश इमारतें किससे बनती थी भाई, लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर की बनी होती थी। उनमें जटिल नक्काशी और जड़ाई की गई थी। जैसे पानीपत में इब्राहिम लोदी का मकबरा, कहाँ है इब्राहिम लोदी का मकबरा भाई, पानीपत में। ठीक है, हरियाणा में एक महत्वपूर्ण मुगल इमारत है। यह मकबरा कब बना था भाई, 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इब्राहिम लोदी के दफन का स्थल है, जो अंतिम आपके दिल्ली के मुगल सुल्तान थे। मकबरा कैसे बना हुआ है भाई, लाल चूना पत्थर से बना हुआ है और नक्काशी और इस पे लेख लिखे गए हैं। फतेहाबाद का जैसे शीश महल है, ठीक है, फतेहाबाद में शीश महल है, ये भी मुगलों द्वारा बनाई गई है, मुगल शैली पे बनाई गई है। जैसे 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे एक निवास स्थान भी बनवाया था मुगल शैली का ही। बाद में मुगल बादशाह जैसे शाहजहां ने इसका जीर्णोद्वार करवाया था, किसका भाई, शीश महल का। महल अपने सुंदर शीशे के कमरों के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रकाश पड़ने पर रंगों का एक सुंदर खेल बनाते हैं। जैसे एक है पुरानी मुगल सराय का प्रवेश द्वार, ये कहाँ पे भाई, आपके करनाल धरोंडा में है। 1637 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई से बाबर ने धरोंडा में डेरा डाला था भाई। आए थे ना ये बाप बेटा अंबाला से, जैसे हिसार में हुमायूं दबा के आया था हिसार के जागीरदार को, और फिर वहाँ पे कहाँ अंबाला मिलता है, अंबाला जाके फिर ये धरोंडा में रेस्ट करते हैं, नीलोखेड़ी रेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बनवाया, पुरानी मुगल सराय का प्रवेश द्वार कहाँ पे, धरोंडा करनाल में है। ठीक है भाई, इतना ही याद कर लो। किस ईंट से बना है भाई, ये लखोरी ईंट से बना गया है। ठीक है, फिर आगे आपके जहांगीर, जिनको अभी हम करके आए हैं। 1605 ईस्वी में अकबर के निधन के पश्चात अकबर का पुत्र जहांगीर मुगल साम्राज्य का शासक बनता है। जहांगीर का नाम पहले क्या था भाई, सलीम। ठीक है, किसके नाम पे इनका नाम रखा गया था, जो आपके सलीम चिश्ती होते थे ना अजमेर के, ठीक है, उनके वहाँ पे गए हुए थे ये अजमेर, तो वहाँ पे ये सलीम पैदा होता है, तो उन्हीं के नाम पे इनका नाम रख दिया गया सलीम। 1605 में अकबर के मृत्यु के बाद कौन राजा बनता है भाई, जहांगीर राजा बनता है। जहांगीर ने हरियाणा में अकबर द्वारा लागू की गई प्रशासनिक प्रणाली को बनाए रखा, ज़्यादा चेंज नहीं किया जहांगीर ने। ठीक है भाई,
जहांगीर ने हरियाणा में व्यापक स्तर पर जन सुविधाओं का विकास किया और यात्रियों की सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से क्या बनाए भाई, सराय बनवाए। अब क्वेश्चन आ जाए, हरियाणा में मुगल काल में सराय किन्होंने बनवाई थी? किन्होंने बनवाई थी भाई? जहांगीर ने बनवाई थी। किन्होंने बनवाई थी? जहांगीर ने बनवाई थी। जहांगीर के शासन काल में हरियाणा में आए सभी यात्रियों ने इसे समृद्ध एवं सुशासित प्रदेश बताया। जहांगीर ने अपने शासन में के प्रथम वर्ष में हरियाणा में बड़ी संख्या में क्या लगवाए? वृक्ष लगवाए। जहांगीर और उनके पुत्र जो खुसरो के मध्य हरियाणा में संघर्ष कहाँ हुआ था भाई? भैरावल में संघर्ष हुआ था। खुसरो ने विद्रोह कर दिया था ना, 1605 से स्टार्ट हो गया था। ये सारी स्टोरी आपको भी मैं पीछे बता के आ गई। फिर 1606 में लाहौर के पास युद्ध हुआ था जहांगीर और खुसरो का, जहाँ इसको खुसरो को आगरा फोर्ट में क्या कर दिया था भाई? कैद कर दिया था। साथ में किनको कर दिया था? गुरु अर्जुन देव को भी कैद कर दिया था। ठीक है, हरियाणा में इनका संघर्ष कहाँ होता है भाई? भैरावल में इनका संघर्ष होता है। किस किस का? जहांगीर और खुसरो का। शाहजहां के बारे में भैया अब हम कल करेंगे, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, पर आप कर लेना जितना हमने किया है। इंपॉर्टेंट है, दोनों ही तरह से इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के उससे भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे अगर आप मुगल काल करोगे तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जितना आज आपको करवाया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना।